दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पिछले एक हफ्ते से जबरदस्त हलचल है। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, चाहे वो सुशांत के परिवार वाले और सुशांत के फैंस हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल आरोपियों की तो सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि पता नहीं इस बार कब किसकी बारी आ जाए। और इस बार एनसीबी अधूरी नहीं बल्कि पुख्ता तैयारी के साथ आई है। पहले सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार किया गया, तो फिर नौकर नीरज और केशव को पूछताछ के लिए बुला लिया गया और तब कहा जाने लगा था कि अब तो रिया चक्रवर्ती की बारी है, रिया फिर जेल जाएगी। लेकिन इधर नाटकीय अंदाज में नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सुशांत के घर पर रहने वाले नौकर नीरज और केशव ने सरकारी गवाह बनना मंजूर कर लिया है। इतना ही नहीं, नीरज ने एनसीबी को कुछ ऐसा भी बताया है जिस वजह से एनसीबी ने उसे एक अज्ञात जगह पर छिपा रखा है। यहाँ आपको बता दें कि नीरज और केशव रिया और शौविक के खिलाफ सब कुछ कोर्ट में बोलने को तैयार हो गए हैं और एनसीबी के सामने भी दोनों की करतूतों को उधेड़ कर रख दिया है। अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए और रिया के खिलाफ पूछताछ में क्या क्या बोल दिया? आखिर क्यों एनसीबी को नीरज को छिपाना पड़ रहा है? आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी नए जोश के साथ सुशांत के इंसाफ की इस लड़ाई में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो रिया चक्रवर्ती को साल 2020 में 20 अक्टूबर को 28 दिन की जेल के बाद जमानत मिल गई थी और उसके बाद तो रिया और उसकी गैंग को ऐसा लगने लगा था दोस्तों कि अब तो रिया बाहर आ गई है, तो जैसे उसे बरी कर दिया गया हो, जैसे कि उसके सारे चार्ज खत्म कर दिए गए हों, जैसे कि रिया निर्दोष साबित हो गई हो। मगर हमने आपको कहा था ना दोस्तों कि जांच एजेंसियों के दफ्तरों में भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, और हुआ भी वही। इस साल मई महीने के आखिरी हफ्ते में अचानक एनसीबी की टीम हैदराबाद पहुंची और पापी पिठानी को दबोच लिया। इतना ही नहीं, पिठानी को 5 दिन की रिमांड भी मिल गई और पिठानी ने रिया को लेकर, सुशांत को लेकर, ड्रग के सिंडिकेट को लेकर कई बड़े बड़े खुलासे भी कर डाले। अब इसी दौरान सुशांत के घर में रहने वाले नौकर नीरज और केशव को भी एनसीबी ने समन जारी कर दिया और तुरंत पूछताछ के लिए आने को कहा। अब यहाँ पर इन दोनों की हालत ऐसी थी दोस्तों कि समन मिलते ही नीरज और केशव तुरंत उसी वक्त, जी हाँ उसी वक्त एनसीबी के दफ्तर पहुँच गए। समन मिलने के बाद इन दोनों ने अगले दिन का भी इंतजार नहीं किया और रविवार 30 मई को ही एनसीबी के दफ्तर पहुंच गए और इनसे पूछताछ शुरू हुई। अब एनसीबी की पूछताछ का डर कहीं या फिर कार्रवाई का डर, अचानक दोनों ही नीरज और केशव सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। जी हाँ, 31 मई की देर शाम नीरज और केशव सरकारी गवाह बन गए। रिया के खिलाफ, शौविक के खिलाफ और पापी पिठानी के खिलाफ सब कुछ बोलने को, उगलने को तैयार हो गए, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बड़ी जीत, यहाँ तक कि महाजीत कही जा रही है। क्योंकि अब तक रिया और शौविक को जमानत मिलने के बाद कहा जा रहा था कि दोनों बच सकते हैं, मगर अब जब नीरज और केशव इनके खिलाफ सरकारी गवाह बन गए हैं तो ये पक्का मानिए दोस्तों कि अब इनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इनको अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। अब आगे देखिए, एनसीबी की पूछताछ में ऐसा क्या हो गया जो नीरज और केशव 1 साल तक चुप थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, वो अचानक सरकारी गवाह बन गए। तो वो हम आपको बताते हैं। नीरज और केशव को जैसे ही एनसीबी ने समन जारी किया तभी लगने लगा था कि अब इनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी, या कहें कि इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ही एनसीबी ने समन भेजा और यही एनसीबी की गिरफ्तारी का तरीका भी है। अब जब नीरज और केशव दोनों ही एनसीबी मलाड स्थित दफ्तर में पहुंचे तो दोनों से पहले जबरदस्त पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक दोनों से बेहद सख्ती से सवाल किए गए और दोनों को वो सबूत भी दिखाए गए जो कि उनके खिलाफ भी थे। जी हाँ, नीरज और केशव के खिलाफ भी एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इन दोनों को गवाहों के बयान भी सुनाए गए और फिर बेहद सख्ती से, जी हाँ दोस्तों, बेहद सख्ती से इनसे तीखे सवाल किए गए और उनके जवाब भी इन दोनों लोगों ने चुपचाप तोते की तरह दे डाले। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की तैयारी और सख्ती से नीरज और केशव टूट गए और दोनों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सब कुछ उगल दिया। जी हाँ, सब कुछ इस पूछताछ में दोनों ने उगल दिया। सूत्रों के मुताबिक नीरज और केशव ने बताया कि रिया और शौविक ने कई बार सुशांत के लिए ड्रग का इंतजाम किया था। घर में अक्सर ऐसी पार्टीज होती रहती थी। यही नहीं, नीरज और केशव ने ये भी खुलासा किया है दोस्तों कि
वो लगातार बड़े ड्रग पेडलर्स के संपर्क में भी थे। बस यहीं पर एनसीबी ने भी बड़ा दाव खेल दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने तुरंत ही नीरज और केशव को बड़ा ऑफर भी दे डाला। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक नीरज और केशव को कहा गया कि अगर वो सब कुछ यानी कि रिया और शौविक के खिलाफ जो कुछ भी कहा है वो कोर्ट में बोलने को तैयार हैं तो बताएं। एनसीबी ने कहा कि रिया के पाप का चिट्ठा खोलने को तैयार हो जाओ और सरकारी गवाह बन जाओ, और अगर सरकारी गवाह बनोगे तो तुम दोनों बच जाओगे। यानी कि नीरज और केशव को एक तरह से साफ साफ कहा गया कि अगर सरकारी गवाह बन जाओगे, जो देखा है जो हुआ है अगर सच सच बताओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम दोनों बच जाओगे और एनसीबी तुम दोनों को आगे भी मदद करेगी। बस फिर क्या था दोस्तों, तुरंत ही नीरज और केशव सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए। रिया का कच्चा चिट्ठा खोलने को भी तैयार हो गए। रिया के साथ साथ शौविक और पापी पिठानी ने क्या क्या गुल खिलाए सुशांत के घर में, क्या क्या कारनामे किए, सुशांत के साथ क्या क्या हुआ, कैसे सुशांत को ड्रग दी जाती थी, और 8 जून से पहले क्या हुआ, 8 जून को क्या हुआ, 8 जून के बाद क्या हुआ, 13 जून को क्या हुआ और 14 जून को सुबह सुबह क्या हुआ था। ये दोनों सब कुछ बताने को तैयार हो गए। अब इस डेवलपमेंट को सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है, क्योंकि अब तक एनसीबी के पास इस केस में सबूत तो बहुत सारे थे दोस्तों, मगर अब एनसीबी को सीधा और डायरेक्ट गवाह एक नहीं बल्कि 2 मिल गए हैं, और वो भी सुशांत के साथ उन्हीं के घर में रहने वाले। और बहुत संभव है कि इनकी शिनाख्त पर, इनके बयानों के आधार पर एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर से बहुत जल्द रिया और शौविक को पकड़ लिया जा सकता है और एक बार फिर सलाखों के पीछे दोनों को भेजा जा सकता है। अब हालत यह है कि अगर रिया और शौविक इस बार पकड़े गए तो फिर तो उन्हें जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। एनसीबी ने इस बार केस ही इतना पुख्ता बनाया है, तैयारी ही इतनी पुख्ता की है। इतना ही नहीं, खबरें ये भी आ रही हैं कि इस पूछताछ के बाद एनसीबी ने नीरज को किसी अज्ञात जगह पर छिपा रखा है। हमें लगता है कि ऐसा नीरज की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा। तो कुल मिलाकर अब सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक सिरे से ही सही लेकिन इंसाफ की शुरुआत होती नजर आ रही है। ठीक 14 जून से ही पहले इंसाफ की तस्वीर सामने दिख रही है। तो नीरज और केशव के सरकारी गवाह बनने को आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं दोस्तों, और क्या अब इससे रिया चक्रवर्ती का पूरा पर्दाफाश हो पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं और सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना जरूर करें। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।